नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी आज आपको कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 10 व्रत में 10.2 के कुछ प्रश्नों को समझाऊंगी। सबसे पहले हम इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। क्या है प्रश्न नंबर 1? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वह Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका चित्र के रूप में इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो हमसे? एक वृत्त है ये, ठीक, एक वृत्त, ये उसका केंद्र O, यहां से बिंदु Q, ये हम इस पर बिंदु Q ले लें। यहां से ये हमसे कह रहा है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, हम ये वृत्त है स्पर्श, ये स्पर्श रेखा बना लें। हम बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा बना लें। इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24। इस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, ये Q की केंद्र से दूरी, ये केंद्र से दूरी उसकी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको पता है जो वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा होती है केंद्र को, वो जो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। हमें ये यहां से हम इसको T मान लें। QT स्पर्श रेखा हो गई है ना, जिसकी बिंदु Q से दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। फिर बिंदु Q से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या यानी OT ज्ञात करना है। अब हमें ये तो पता ही है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, और लंब होती है इसका मतलब ये जो 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश का कोण आपको पता है समकोण त्रिभुज में बनता है। तो हम इसमें जो त्रिज्या की लंबाई है उसे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके जो जो पॉइंट्स है उसे लिख लेते हैं। हमारा देखिए OQ बराबर कितना है? OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद QT है ना, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी है? QT 24 सेंटीमीटर। हमें OT यानी त्रिज्या की लंबाई क्या करना है? ज्ञात करना है। OT ज्ञात करना है। जो ये कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम ले लें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या ले लें? OTQ में कौन सी प्रमेय लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो समकोण त्रिभुज पर लगती है, उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं, एक उसका लंब यानी त्रिज्या, और ये आधार यानी उसका ये QT। हमें OQ दिया हुआ है जो कर्ण है, तो हम इसको लिखें गणितीय भाषा में। इसे कर्ण क्या है हमारा? OQ। हम लिख दें OQ यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी OT का वर्ग प्लस आधार यानी QT का वर्ग। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। OQ हमें कितना दिया हुआ है? 25। हम 25 का वर्ग लिखेंगे बराबर OT हमें क्या दिया हुआ है? R मान लिया हमने त्रिज्या को, R का वर्ग प्लस QT हमें कितना दिया? 24। हम इसे लिख दें 24 का वर्ग। ठीक, अब 25 का वर्ग हम हल करते हैं तो 625 आता है बराबर R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग आपका होता है 576। हम क्या करेंगे? हमें R का मान ज्ञात करना है। हम 576 का पक्षांतर कर दें। क्या आ जाएगा? 625 माइनस 576 बराबर R का वर्ग। 625 में से 576 को घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 15 में से 6 जाएंगे तो 9, 15 एक उधार लिया, 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बचा? एक उधार लेंगे तो 11 में से 7 जाएंगे, तो यहाँ 11 में से 7 जाएंगे, बताइए कितना बचेगा? 4, ये 4 बचा। यहाँ पर 5 में से 5 गए 0। R का वर्ग आपको पता है ना, यदि हमें वर्ग यहां से वर्ग घटाना है तो इस साइड करनी चढ़ जाएगी, तो हमारा R बराबर आ जाएगा करनी 49। करनी की विशेषता होती है कि यदि उसमें कोई संख्या 2 बार आती है
तो उसकी करनी हट जाती है और वो एक संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, ये जोड़ा बन गया। तो इस 7 का जोड़ा बना, यानी इसका 7 का वर्ग हो गया, और करनी का मान 1/2 होता है, वर्ग से 1/2 कट जाता है, सिंपल संख्या 7 बाहर आएगी, यानी आर का मान हमारा है 7 सेंटीमीटर। इसमें हमारी जो त्रिज्या ओटी है, त्रिज्या ओटी बराबर से 7 सेंटीमीटर, ये इसका हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे, उसमें हमें चित्र दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में चित्र दिया है। क्या कह रहा है हमसे, यदि टीपी, ये देखिए टीपी और टीक्यू केंद्र ओ से होकर केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, और इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि वो केंद्र से, ये जो POQ कोण बन रहा है वो 110 का है। हमें पता है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहां से ये वाला जो एंगल बन रहा है P एंगल TPO, ये 90 का है, और जो OQT या TQO ये भी 90 का है, और आपका जो कोण O बन रहा है ना वो 110 का है। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, कोण PTQ की माप निकालनी है। आप देखेंगे यदि जो आकृति है वो वृत्त से क्या बना रही है, चतुर्भुज बना रही है। जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। तो हम सबसे पहले जो दिया है लिख दें, इसमें हम लिखेंगे क्या क्या दिया है हमें, यहां लिख दें, दिया है, क्या दिया है आपको, POQ बराबर से 110 अंश, POQ 110 अंश दिया है। उसके बाद हम लिख दें कोण OPT बराबर से 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, इसी प्रकार हम ये वाला भी लिख दें, कोण OQT बराबर से 90 डिग्री। फिर हमको PTQ ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है ना। तो हम इनको जोड़कर लिख दें, हम क्या लिखेंगे, कोण POQ प्लस OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ बराबर से 360 अंश, बराबर से 360 अंश लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। POQ कितने का दिया है, 110 अंश, प्लस OPT कितना दिया है, 90 डिग्री या 90 अंश का, प्लस OQT कितना दिया है, 90 अंश का, हमने लिख दिया, प्लस PTQ हमें नहीं दिया, हम इसको नहीं लिखेंगे, PTQ को नहीं लिखेंगे, बराबर से 360 अंश। हम तीनों जो कोण हमें दिए हुए हैं उन्हें जोड़कर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 90 और 90 180 अंश, 180 में हम 110 को जोड़ेंगे तो 290, हम 290 का पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाएगा, PTQ बराबर से 360 अंश माइनस कितना आया था हमारा 290, हम यहाँ पर 290 अंश लिख दें। 360 में से 290 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा। इस प्रकार हमने कोण PTQ की माप को ज्ञात कर लिया है। PTQ बराबर से हमारा कितना आया, 70 अंश आया। देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से इसके दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। तो हमने 2 प्रश्न देखे, अगले प्रश्नों को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।